हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया है क्लास 7 का, जो कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक से छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये मैथमेटिक्स है। चैप्टर 12 में है हम लोग द एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 12.2 हम लोग देख रहे हैं। आज कंप्लीट सॉल्यूशन में करने वाला हूँ एक्सरसाइज 12.2 का, क्योंकि 12.2 का ये आपका ये यानी कि इस चैप्टर का यानी कि ये चैप्टर नंबर 12 का ये चौथा पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 में 12.2 को कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम नंबर कहाँ से इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर आपके लास्ट प्रॉब्लम तक। ठीक है, सभी प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर यदि आप बिल्कुल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये सभी चैप्टर को, जितने भी आपके चैप्टर हैं, ये सभी चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हमने कवर कर रखा है। ये चैप्टर 12 हम लोग चल रहे हैं, ये सब हो चुका है चैप्टर 12। स्टूडेंट देखो, मैं तो दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही है। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, बोर्ड पे अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जी अगर मैंने इस चीज़ का चुनाव किया है तो मैं आपके हित में रख के ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में 12.2 का पहला प्रॉब्लम है फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ओके, जो ये ब्लैंक्स है, तो देखो यदि आप बुक का पेज पलटा करके पीछे से देख करके यदि आपने इन सब जगहों को फिलअप कर लिया है तो फिर कोई मतलब का नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं 3 बातें कहूँगा स्टूडेंट आपको, वो तीनों बातें आप ज़रूर एक बार कोशिश करना समझने के लिए। पहली बात ये कि आप चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, जो प्रॉब्लम हिंदी माध्यम के बुक में है, जो प्रॉब्लम इंग्लिश माध्यम के बुक में है, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम दोनों माध्यम के बुक में है, केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। क्लियर है? और एक चीज़ और, यदि आपको ये स्क्रीन आपको धुंधला आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर लेना है, स्क्रीन को यानी कि आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है ना, थोड़ा सा पिक्सल को बढ़ा लेना। ये आप यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है कि आप वीडियो को किस पे स्विच करना चाहते हैं, 360 MBPS पे या 480 या 1080 HD में देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आप HD तक में देख सकते हो। तो आप देख लेना, यदि आपको धुंधला अगर दिखाई दे तो थोड़ा सा सेटिंग में जा कर के, यूट्यूब में सेटिंग होता है, सेटिंग में जा कर के और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना एडवांस में जा कर के, तो आपको ये सब बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ओके, चलो पहला नंबर प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर रहा हूँ, फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल है, द टू स्ट्रेट लाइन आर, तो क्या होता है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, कैसे, देखो अगर ये दो हमारे पास में लाइन है और एक हमारा अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है। मैंने बताया है कि अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल हमारा कब इक्वल होता है, जब मेरा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल होता है। क्लियर है? तो मैंने इसका एक अलग से एक वीडियो बनाया है, पार्ट नंबर 3, आप ज़रूर पार्ट नंबर 3 जाकर देखना। क्लियर है? ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पहला का था। दूसरा कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट्स टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। यहाँ देखो ये दो पैरेलल, ये एल नाम का है और ये एम नाम का है। ठीक है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है और ये एन नाम का एक ट्रांसवर्सल है जो ये कट कर रहा है। ठीक है, द क्रॉसपोंडिंग एंगल आर, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल जो बनेगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे होता है, अगर ये लाइन के इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो यहाँ भी लाइन के ऊपर बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये सब बातें हो चुकी है हमारी कि क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है। आप पार्ट नंबर 3 वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, द क्रॉसपोंडिंग एंगल आर क्या हो जाएगा, इक्वल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, EQUAL, इक्वल। थर्ड नंबर, इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज 127, अगर एक पेयर जो है अल्टरनेट एंगल का अगर 127 है, क्लियर है, तो द अदर एंगल इज, तो यानी कि पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब दो एंगल दो आते हैं, पेयर मतलब जोड़ी में,
तो अगर अल्टरनेट एंगल का एक जो एंगल है 127 डिग्री है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो भी 127 डिग्री होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है और अल्टरनेट को समझो जरा, एक यहाँ पे 127 अगर बन रहा है तो यहाँ वाला भी कितना होगा, अपने आप 127 डिग्री होगा। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि अगर दो पेयर जो है हमारा है एंगल का अल्टरनेट का, तो अगर एक पेयर 127 है तो दूसरा भी कितना होगा, 127 होगा। क्लियर है? चौथा नंबर, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 87.5 डिग्री। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल के पेयर में से एक एंगल जो है वो 87 डिग्री का है। अब ध्यान से सुनना है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये देख लो हमारे पास में ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं, जो ये अंदर में बनता है ना, इसी को इंटीरियर बोलते हैं, अंदर में, ठीक है। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल का ये पेयर है। अब इसमें से एक पेयर जो है वो दे रखा है 87.5, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। 87.5 दे रखा है, ठीक है, 87.5 डिग्री। तो कह रहा है कि सेकेंड एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि मैंने बेसिक्स में यानी कि पार्ट नंबर 3 में बता रखा है आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम, यानी कि दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, जो एक ही साइड पे बनता है ना, अंदर में एक ही साइड में बने। क्लियर है? ये ट्रांसवर्सल लाइन के इधर ही बने। क्लियर है? इधर में आपका लेफ़्ट होता है और इधर में क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। एक ही RIGHT राइट होता है, तो लेफ़्ट राइट साइड में ही अंदर में ही बने, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर एक दे रखा है ना 87.5, तो दूसरा क्या होगा यहाँ वाला, तो इन दोनों का सम मैंने बताया कि 180 होता है। क्लियर है? तो एक दे रखा है, तो 180 में से मैं क्या करता हूँ 87.5 घटा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे 87 और ये 0.5 मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 180 में यहाँ पे दशमलव नहीं लगा तो मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे 0 अपने मन से डाल देता हूँ। तो देखो ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इधर से लेगा, इधर से 8 इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो ये 10 में से 5 गया तो ये 5 हो गया। डेसिमल डेसिमल तो डेसिमल, ये क्या बन गया 9 में से 7 जाएगा तो ये क्या बनेगा 2। क्लियर है? और ये क्या बन गया हमारा ये क्या बन गया हमारा 7, 1 7 17। अब 17 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9, एक मिनट ना, 17। तो 17 में से हमारा 8 को ले जाना है, तो 7 ऐसे चला गया तो बच जाएगा 10 और 1 चला गया तो 9, यानी कि 92.5 क्या बनेगा यहाँ पे 92.5 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा था, तो इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे देना था। देखो है फिल इन द ब्लैंक्स, और यदि आपने पीछे बुक के पीछे को पन्ने को पलटा करके और आपने सीधा सीधा टिप लिया है, सीधा सीधा आपने बुक को पीछे से देखा और आपने टिप लिया, तो कोई मतलब का नहीं है। यदि आप समझ के बनाओगे तो यही सब आपको आगे चल के आपको जो भी आपका बेस बनेगा, बहुत मजबूत बेस बनेगा। ओके, और तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। 5वां नंबर, इफ़ 3 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर 3 स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है ना, एक ही पॉइंट पे, देन स्ट्रेट लाइन आर, तब वो स्ट्रेट लाइन क्या करे। जैसे ये हमारे पास में एक पॉइंट है और ये यहाँ से गया, फिर ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया। देखो यहाँ को समझ लो, इसी पॉइंट से ये तीनों लाइन गया, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी इसी पॉइंट से। तो इस तरह के ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, तो उस स्ट्रेट लाइंस को हम लोग कहते क्या है, तो उसको मैंने बेसिक्स में कवर किया था। यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ, कॉन्करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, CONCURRENT, कॉन्करेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स पहला का रहा। दूसरा नंबर पे देखो बेटा, ये वीडियो बहुत लंबी होगी और मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 7वीं का विद्यार्थी बैठा हुआ है पढ़ने के लिए और वो अपना हो सकता है होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि कोई एकदम ज़बरदस्त होनहार निहाल टाइप का लड़का बैठ के पढ़ रहा है। अगर कोई प्रचंड विद्वान बैठ के पढ़ रहा है तो मेरे वीडियो से दूर रहना, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही लेके चलूँगा। क्योंकि मैंने 7वीं के 8वीं के अलग अलग क्लास वाइज कैसे कैसे बच्चे रहते हैं, कितना माइंड दौड़ता है, वो सारे बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा है और डेली देखता हूँ। तो मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि 7वीं का कोई विद्यार्थी बैठा है
पढ़ने के लिए, तो उस अनुसार से तो वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा देर का बनेगा, लेकिन सभी के सभी प्रॉब्लम मैं अटैम्प्ट करूँगा इसी में। ओके, चलो दूसरा नंबर में आते हैं। अगर कोई प्रचंड विद्वान होगा तो साइड ही हो जाना एकदम, क्योंकि प्रचंड विद्वान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रचंड विद्वान मतलब एडवांस रहते हैं, ज़्यादा फटाफट करते हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो का हो सकता है स्पीड बढ़ा ले। अगर कोई प्रचंड विद्वान भी है तो वो वीडियो का स्पीड बढ़ा सकता है। ओके, अगर नहीं तो फिर आराम से नॉर्मल चल रहा है तो चलने दो, देखते रहो कि कैसे सब सॉल्व कर रहे हैं ना। और ये पूरा चैप्टर बनाना चाहते हो अच्छे से, ये सब पिक्चर देख के डरना नहीं चाहते हो, तो इसका 4 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो पार्ट 1 से देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये चौथा पार्ट, तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर पे, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, ये जो एल जो है लाइन है और ये एम जो लाइन है आपका, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये एन जो है ट्रांसवर्सल, वही बात कह रहे हैं कि एन इज ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इफ़ एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री तो एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये एंगल 2 जो है ये 60 डिग्री अगर हुआ तो क्या एंगल 4 भी, ये वाला एंगल 4 भी 60 डिग्री होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो बनता है तो ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये पहला वाला क्या है आपका, ट्रू है। पहला वाला क्या लिखेंगे आप, ट्रू। दूसरा नंबर, एंगल 2 60 डिग्री, अगर एंगल 2 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 होगा, तो एंगल 3, अब देखो जरा, एंगल 3 60 हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एन जो लाइन है ये बिल्कुल सीधा सीधा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है, आपको दिख रहा है स्ट्रेट है। अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा, 180 में से 60 को घटा दें, 180 में से ये 60 को घटा दे तो कितना होगा, 120 डिग्री। अगर ये कहता कि एंगल 3 जो है वो 120 होता तो बात सही होता। क्लियर है? क्योंकि ये सीधा सीधा है, ये लीनियर पेयर के एंगल से क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके 180 होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल 2, ये एंगल 2 60 है तो ये वाला 120, तब तो जाके ये पूरा का पूरा 180 बनेगा। क्लियर है? क्योंकि एक सीधा सीधा लाइन जो होता है वो 180 बनाता है। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर, इफ़ एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री, अगर एंगल 2 जो है ये तो दे ही रखा है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल 6 के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो, एंगल 2 अगर 60 है तो देखो इससे एंगल 4 60 डिग्री हो रहा है, ये वाला एंगल 4 60 डिग्री। अब देखो, अब L जो है M के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल यहाँ है तो ये 6 जो है यहाँ है, ये एंगल 6 यहाँ है, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों होगा 60 डिग्री? अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक उधर बन रहा है, एक राइट साइड में, एक इधर वाले को हम लोग बोलते हैं राइट साइड और इधर वाले को लेफ्ट साइड, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ना, ये त्रिअक्षेदी जो रेखा है इसके इधर में लेफ्ट और उसके उधर में राइट। ठीक है, तो एक एंगल 60 डिग्री इधर अगर बन रहा है, क्योंकि एंगल 2 से एंगल 4 तो ये 60, अगर एंगल 4 60 तो इसका अल्टरनेट यहाँ है 6, क्योंकि और ये L और M आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला इसके बराबर, यानी कि ये बात सही है, ये क्या है, ट्रू है आपका। एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री तो एंगल 8 भी 60 डिग्री। अगर एंगल 2 जो है 60 डिग्री तो क्या एंगल 8 भी 60 डिग्री? यस, देखो एंगल 2 से इक्वल हो गया एंगल 4, एंगल 4 से इक्वल हो गया एंगल 6, और एंगल 6 के ठीक अपोजिट में कौन है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट कौन है? अब ये भी बताया था, ये जितना होगा उतना ही ये 8 भी होगा, तो 60 है तो ये भी 60, तो यही बात तो कह रहा है ना, एंगल 8 भी 60। अगर एंगल 2 60 है तो एंगल 8 भी 60 होगा, तो यस, ये बात है ट्रू। तो देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, भले ही ट्रू फॉल्स है, लेकिन इसके जड़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ को आप समझ चुके हो। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, L जो है M के क्या है, पैरेलल है, L पैरेलल M एंड N इज ट्रांसवर्सल, और N जो है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब पहला का मैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन देते चलता हूँ।
ठीक है। पहला का कह रहा है कि जितना भी पेयर बनेगा किसका, अल्टरनेट एंगल का, उसका आपको बताना है, ठीक है। तो अल्टरनेट का अब ध्यान से देखो, एल और एम पैरेलल है और एन क्या है, ट्रांसवर्सल। अब देखो अल्टरनेट का पेयर, तो सबसे पहले अल्टरनेट में एक्सटीरियर अल्टरनेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, EXTERIOR, एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है। और एक लिख दे रहा हूँ मैं एक्सटीरियर लिख दे रहा हूँ, और एक लिख दे रहा हूँ मैं इंटीरियर, INTERIOR, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन थोड़ा छोटा ही रखूँगा क्योंकि और भी प्रॉब्लम बनाने हैं। चलो तो पहला पेयर बनाते हैं। तो देखो एक ये इधर को होता है, इधर लेफ़्ट होता है और इधर का क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर बन रहा है, देखो ये वाला वन जो ऊपर बन रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ बन रहा है ऊपर में, ठीक है। तो ये किधर बन रहा है, राइट साइड में। अल्टरनेट मतलब होता है एक राइट में बने तो एक लेफ्ट में बने, क्लियर है। तो ये अगर यहाँ बन रहा है तो इसका ये बाहर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बाहर। तो इसका बाहर का ना कहाँ बनेगा, यहाँ। ये सब बेसिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ। तो 1 का किसके साथ पेयर लगेगा, 7 के साथ, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 7, ये लिखा आपने। अब चलो, अब ये भी कहाँ है, बाहर में है। ये देखो ये लाइन के बाहर में, ये अगर लेफ्ट है, एक लेफ्ट का देख रहे हैं तो एक राइट का। राइट में हम लोग देखेंगे बाहर का, तो बाहर में ये है ना। तो ये एंगल 4 जो है वो किसके होगा, एंगल 6 के इक्वल, क्लियर है। यानी कि दूसरा पेयर क्या बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 ऐसे बनेगा, ठीक है। अब चलो ये तो बाहर का काम खत्म। अब 4 जो एंगल है ना, देखो 1, 4, 6, 7 ये सब बाहरी एंगल थे। अब ये 2, 5, 8, 3 ये अंदर का एंगल है ना। लेकिन इसका अल्टरनेट, तो एक राइट साइड में, देखो ये एन जो है ट्रांसवर्सल है, तो एक राइट में तो एक लेफ्ट में। तो एंगल 2 और एंगल 8 क्या, पहला इसका इंटीरियर का क्या पेयर बनेगा, एंगल 2 एक राइट में देखेंगे तो एक राइट में, और ये 8 कहाँ है, एक उधर बन रहा है तो एक इधर लाइन के इधर में यहाँ बन रहा है, क्लियर है। तो ये लेफ़्ट साइड में है, ये वाला, ये जितने भी 4, 3, 8, 7 ये कहाँ है, लेफ़्ट साइड में। और 1, 2, 5, 6 ये कहाँ है, राइट साइड में। तो अगर ये अंदर में कौन कौन है, 2, 5, 8, 3 ये चारों एंगल अंदर में है। तो ये 2 का अल्टरनेट कौन बनेगा, एक राइट से चूज कर रहे हैं अंदर का, तो एक लेफ्ट से चूज करेंगे अंदर का, क्लियर है ना। तो इधर में होना चाहिए, ठीक है, और एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ये भी बात था। तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये 8, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गया। अब दूसरा पेयर देखो, दूसरा किसका, इसका तो आपने किसका, इसके साथ कर दिया। अब किसका, ये वाला एंगल 3 अंदर में है तो एंगल 5 भी इधर में है। तो एंगल 3 कहाँ है, लेफ्ट में, और एंगल 5 कहाँ है, राइट साइड में। तो ये और ये दोनों अंदर में है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, क्लियर है, ये हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हो गया हमारा क्या, हमारे पास में ये पहला का जवाब हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट द एक्सटीरियर एंगल। अगला कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल आप मुझे निकाल के बताओ कि एक्सटीरियर एंगल आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपके सुविधा के लिए ताकि आपको अच्छे से पहचान हो सके, ठीक है। तो ये तो पहला का था। अब यहाँ पे मैं दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये वाला, राइट द एक्सटीरियर एंगल। बाहर के एंगल्स जितने भी हैं सबको लिखो। तो एक्सटीरियर में कौन, 1, 4, 6, 7, तो कौन सा, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि राइट ऑल द इंटीरियर एंगल। अब जितना भी अंदर का कोण है उसको लिखो। यहाँ पे कह रहा था कि पेयर वाले को लिखो, पेयर में, तो इसलिए हमने ये 1 और 7, 4 और 6 ऐसे पेयर में आए हैं, ठीक है। और ये भी बताया हूँ कि ये एक्सटीरियर का पेयर है और ये इंटीरियर का पेयर है, इंटीरियर अल्टरनेट का, ठीक है। और यहाँ से कहानी फिर अलग है। ये दूसरा नंबर आपका ये है। तीसरा नंबर
इंटीरियर एंगल में कौन बना है 2583, तो एंगल 2 कॉमा एंगल 5 कॉमा एंगल 8 कॉमा एंगल 3 हो गया। अब चौथा, राइट ऑल द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब कह रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पेयर को आपको लिखना है, चौथा नंबर। चलो लिख लेते हैं। चलो देखो, अगर राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में अगर देखेंगे तो राइट साइड में ही हमें क्रॉसपॉन्डिंग, तो देखो एल लाइन है और ये एम लाइन है और ये एन क्या है ट्रांसवर्सल है। हमारा राइट साइड में एंगल कौन कौन बन रहा है 1 2 5 6, इधर ही झांकना है, इन्हीं सब में एंगल में देखना है। तो मैंने बताया है बेसिक्स में कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है तो आपको लाइन के ऊपर, अगर राइट में ही झांकना है, इधर लेफ्ट साइड लेफ्ट के किसी भी एंगल को अभी नहीं देखना, अभी लाइन के इधर में झांकना राइट में। तो लाइन के ऊपर यानी कि एल लाइन के ऊपर, तो एम लाइन के, ये जो एम लाइन है एम लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर क्या है 1 और एम लाइन के ऊपर क्या है 5, तो ये 1 और 5 क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखूँगा एंगल 1 एंड पेयर बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ऐसे बोला है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तो पहला पेयर हुआ। कौन कौन सा, ये एंगल 1 का किसके साथ, एंगल 5 के साथ, क्योंकि लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर हो रहा है। अब चलो राइट में ही देखेंगे, ये एल लाइन के नीचे, एल लाइन के नीचे कौन, ये एंगल 2 और ये एम लाइन के नीचे कौन एंगल 6, क्लियर है। तो एंगल 2 और एंगल 6 ये पेयर में बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कॉमा देख के लिख दे रहा हूँ, एंगल 2 एंड एंगल 6, यानी कि ये नीचे में देख रहे हैं लाइन के नीचे, तो यहाँ भी लाइन के नीचे है ना। मेरा बोला हुआ बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे, ठीक है। बहुत ही इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। चलो ये हो गया। अब चलो, अब इसने बोला है और भी, अब ये तो राइट साइड का हो गया, उसी तरह से लेफ्ट साइड का, लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर यहाँ देखो लाइन के ऊपर क्या है एंगल 4, यहाँ इस वाले एम पे आओ, ये एम जो लाइन है इसके लाइन में लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर कौन है 8, तो एंगल 4 का एंगल 8 के साथ, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 8, क्लियर है, क्योंकि पेयर में लिखना है। उसी तरह से लाइन के नीचे कौन है 3 और यहाँ लाइन के नीचे कौन है 7, क्लियर है। तो लाइन के नीचे 3 एंड लाइन के नीचे 7, क्लियर है। तो ये चारों के चारों क्या लिख दिया हमने, क्रॉस पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये चौथा नंबर आपका सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ओके जी, ठीक है जी। अब 5वां नंबर में आते हैं, यहाँ पे ये 5वां नंबर में हम लोग चलते हैं, बाकी तो ये सब हो गया। 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक मिनट, ठीक है। 5वां नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि राइट ऑल द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। जितना भी इंटीरियर एंगल है उसका पेयर आप लिखिए, ठीक है, लिख देते हैं। तो इंटीरियर पेयर 5वां नंबर का, तो यहाँ 5वां का इंटीरियर पेयर देखो, ये एंगल 2 और ये एंगल 5, ठीक है, ऐसे पेयर बनेगा इंटीरियर में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल 2 एंड एंगल 5, ये एक पेयर बना है ना। 5वां का पहला एक पेयर ये बना और 5वां का ही दूसरा में पेयर कौन बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 8, क्योंकि अंदर में है ये एंगल 3 और ये एंगल 8, इसका और इसका पेयर बनेगा, किसका, एंगल 3 एंड एंगल 8, क्लियर है, ये पेयर बन गया, ओके, ठीक है। ये तो हो गया। अब 5वां हो गया। अब 6वां नंबर, अब कौन सा 6वां नंबर में, तो ये तो हो गया। अब 6वां नंबर में कह रहे हैं कि इफ़ एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री। अब कह रहा है कि अगर एंगल 5 जो है वो 70 डिग्री का हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर देता हूँ इस पिक्चर को, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एंगल 5, ये एंगल 5 जो है अगर ये 70 डिग्री हो जाए, कितना 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ दे रखा है। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल, बाकी जितने भी एंगल है ना, ये 6 7 8 1 2 3 4, ये सारे के सारे एंगल आपको निकाल के दिखाने हैं। चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए ना एक बेहतरीन सा इधर में बना देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एंगल 5 जो है, ये एंगल 5 जो है ये अगर 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो बाकी जितने भी एंगल है सबको निकाल के बताओ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, 6वां नंबर का। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री, क्लियर है।
तो अब देखो एंगल 5 का ये एंगल 7 से कोई नाता रिश्ता है? यस बिल्कुल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, है ना। और ये किससे हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्टिकली, है ना, अपोजिट, ये सब कॉन्सेप्ट में अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो मैं इसी को शॉर्ट में लिखूंगा VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखूंगा। तो अगर एंगल 5 70 है तो 7 भी कितना हो जाएगा, एंगल 7 भी 70। तो एंगल 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 7 इक्वल टू 70 डिग्री, एक एंगल ये निकल गया, ठीक। अब चलो, अब ध्यान से देखो, अगर ये 70 है, ध्यान से सुनना, अगर ये 70 है, क्लियर है, तो ये वाला कितना होगा, एंगल 8 कितना होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को ऐड करूँगा तो देखो ये एक सीधा सीधा लाइन है, ये एक क्या है, सीधा सीधा लाइन है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये वाला क्या है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा एक ऐसा सेमी सर्कल है, ठीक है, कि क्योंकि एंगल 8 और एंगल 7 को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसे बन जाएगा। तो 180 होता है दोनों का सम, इसका और इसका। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखूँगा क्या कि एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। आपको ये सब पार्ट 1 में बता चुका हूँ, अगर आपको आश्चर्यचकित हो रहे हो तो पार्ट 1 से इसलिए बोलता हूँ देख के आने के लिए, ठीक है। तो एंगल 8 और एंगल 7, तो एंगल 8 हमारे पास में कितना है, एंगल 8 है हमारे पास में नहीं दे रखा है, तो एंगल 8 को एंगल 8 रहने दो, प्लस एंगल 7 दे रखा है, क्या एंगल 7 है 70 डिग्री, तो यहाँ लिखो इसके नीचे 70 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर है? अब चलो, अब एंगल यहाँ से एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा, ये 70 को उधर ले जाओगे तो 180 डिग्री यहीं पे, और ये प्लस में है इधर में, और उधर ले जा रहा हूँ इक्वल के उधर में, तो साइन चेंज होगा, प्लस में आए तो माइनस हो जाएगा, तो ये 70 तो क्या हो जाएगा, एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या आ गया, एक और एंगल हमारे पास में आ गया। क्लियर हुआ? तो 100 ये हो गया और इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि एंगल 8 हमारा क्या हो गया, 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया सर। अब चलते हैं, हमने अभी तक क्या क्या निकाल लिया, एंगल 5 दिया था, एंगल 7 निकल गया, एंगल 8 निकल गया। अब एंगल 8, ये एंगल 8 जो है ये इसके अपोजिट में है, एंगल 6 के वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एंगल 8 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के, कौन से नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो इतना लिखा हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो VOA, उसके नियम से। तो एंगल 8 हमारा क्या आया है, 110, तो एंगल 6 भी हमारा क्या होगा, 110। क्लियर है? तो एंगल 6 इक्वल टू हमारा कितना, 110 डिग्री। तो अभी तक हमें कौन कौन एंगल मिल गया, एंगल 7, एंगल 6, 7, 8, ये तीनों मिल गए ना हमें। अब चलो, अब यहाँ से नियम लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये 8 110 है, यहाँ पे अगर 110 है तो ये एंगल 2 कितना होगा, ये वाला, क्योंकि ये L और M आपस में पैरेलल है और N ट्रांसवर्सल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 2 के, ये और बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट, है ना, NATE, अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। एंगल 8 इक्वल टू, ये एंगल 8 एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये देखो एकदम सीधा सीधा लाइन है और L और M आपस में पैरेलल है, तो एक इधर बन रहा है और एक उधर बन रहा है। एक लेफ़्ट में, इधर वाले को मैं लेफ़्ट बोला था और इधर वाले को मैं क्या बोला था, राइट, ठीक है। ये बेसिक्स में ये सब वीडियो देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल, तो यानी कि एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है, एंगल 2 कितना, एंगल 8 आपको पता है ना, एंगल 8 110 है, तो एंगल 2 भी कितना, 110 डिग्री, ये एक निकल गया, ठीक। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे एंगल 5 जो है, ये एंगल 5 70 डिग्री, तो एंगल 3 देखो ये एंगल 5 कहाँ है, राइट में, और एंगल 3 कहाँ है, लेफ्ट में। तो और कहाँ है, ये इंटीरियर, ये भी अंदर में, ये भी अंदर में, तो एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। एक ये राइट में है, ये 70 डिग्री किस में है, राइट में, और ये इधर 3 किधर है, लेफ्ट में, और दोनों अल्टरनेट है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब एंगल 5 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये कौन से नियम से, यही नियम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब चलो, तो एंगल 5, ये एंगल 5 जो है एंगल 3 से क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो गया। तो इसका मतलब एंगल 3 कितना होगा, अगर एंगल 5 7 है तो एंगल 3 कितना होगा, ये हो जाएगा एंगल 3 हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है। तो ये ऐसे ऐसे लॉजिक कर करके ना हम लोग निकालते चले जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, एंगल 2 हमारा कितना 110 डिग्री हो गया था, एंगल 3 कितना 70 डिग्री हो गया था। अब चलो, अब देखो एंगल 2 हमारा ये 110 है, तो एंगल 2 के अपोजिट में कौन है, 4। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, एंगल 2 जितना है उसके अपोजिट में कौन है, 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट से दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल 4 भी हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री। देखो कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, देखो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। ये कौन से नियम से, ये भी वर्टिकली अपोजिट से। क्लियर है। तो यहाँ पे VOA, ये सब पार्ट 1 जब वीडियो अपलोड किया हो ना उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। तो एंगल 3 अगर यहाँ है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एंगल 3 हमारा कितना है 70 डिग्री, हमने निकाल रखा है ना, ये देखो एंगल 3 70 डिग्री है। तो एंगल 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि वो उसके इक्वल है। क्लियर है। और बताते भी चल रहे हैं कि कौन से नियम से, कौन से कारण से ऐसा कह रहे हो, तो वर्टिकली अपोजिट के नियम से। तो देखो जितने भी एंगल थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, सभी के सभी एंगल निकल गए हैं, और ये आपका क्या रहा, आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 3 तक आते आते कितने सारे कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने डिस्कस किए, है ना, और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर। इसमें बस कह रहा है कि आप बस ये मुझे बताओ, आप पहचान करो, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करो, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, किस लाइन का, पैरेलल लाइन का पहचान करो, एंड द ट्रांसवर्सल लाइन, और जो तिर्यक छेदी रेखा है उस लाइन का पहचान करो। तो देखो हमारे पास में साफ साफ दिख रहा है कि ये DE जो है वो AC के पैरेलल है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि DE क्या, DE जो पैरेलल है किसके, AC के। देखो क्यों, क्योंकि ये ऐसे है और ये भी बिल्कुल ऐसे है। अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड भी करूँ, आगे एक्सटेंड भी करूँ, तो ये एक दूसरे को काटेगा नहीं कहीं भी। ये इसको आगे भी बढ़ाऊंगा ना, इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, वो आगे अपने डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये अपने डायरेक्शन में। और ये इन दोनों के बीच, ये AC और ये DE के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। क्लियर है। अब बात आती है कि आपको ट्रांसवर्सल लाइन को पहचानना है। क्लियर है। तो ट्रांसवर्सल कौन बन रहा है, तो देखो अगर ये DE और ये AC, देखो ये DE और ये AC ऐसे हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो A से लेके B तक जो लाइन आया है ना, ऐसे ध्यान से देखो ये वाला, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल ही तो है, ये वाला लाइन। क्लियर है। तो AB क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे लिखूँगा कि ये DE पैरेलल AC है, यानी कि DE और AC आपस में पैरेलल लाइंस है, ये आपने बता दिया यहाँ पे। ठीक है। अब आपको बताना है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में आपको किसको बताना है, ये वाला AB एक तो हो गया, एक तो AB हो गया ट्रांसवर्सल, कॉमा दे दो। और एक ध्यान से देखो, ये हमारे पास में ये दो पैरेलल, ये DE और AC पैरेलल है, तो ध्यान से देखो ये B ऐसे सीधा सीधा ऐसे जा रहा है,
तो ये दोनों लाइन को भी काट रहा है अलग अलग पॉइंट पे, एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये बी सी भी ना, ये बी से लेके अब सीधा सी को पकड़ो, ये बी सी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्लियर है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ऐसा लाइन जो अलग अलग पॉइंट पे कट करे वही ट्रांसवर्सल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल, है ना, लाइन। ठीक है। अब चलो अब इसमें आ जाओ, वही चीज़ यहाँ पे भी पहचानना है आपको, पहचान करना है कि कौन पैरेलल है। तो देखो ये ए बी को ध्यान से देखो, ए बी ये रहा, और इसी के ठीक ये जैसे जैसे गया है उसी से ठीक ये देखो ये ई सी, यानी कि पता चल रहा है कि ये ए बी जो है वो इसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखूँगा ए बी पैरेलल ई सी, ये हो गया। ये तो हमारा पैरेलल का हो गया, ये पहचान कर लिया हमने, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है। अब हम लोग पहचान करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन अब ध्यान से देखो, देखो ये दोनों लाइन, देखो मैं इस लाइन को आगे ऐसे ऐसे बढ़ाता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे साफ सुथरा। ठीक है। अब देखो मैं इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे। ठीक है। और इस लाइन को भी मैं आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, तो आपको दिख रहा है, और इस लाइन को भी मैं आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है। ये देखो तो आपको दिख रहा है ना कि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये एक लाइन जो है वो इसको काट रही है। क्लियर है। ये दोनों पैरेलल लाइन को, तो आपको वही तो पहचान करना था। इसका मतलब AC क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल, कॉमा एक और हमारा ट्रांसवर्सल है। देखो ये और ये तो पैरेलल है, लेकिन ये BC जो है ना अलग अलग पॉइंट पे यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है दोनों पैरेलल लाइन को। तो ये क्या हो जाएगा, BC भी हमारा। तो आप चाहो तो BC लिख लो या फिर B से लेके D लिख लो। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ D पूरा लास्ट तक। BD जो है वो भी दोनों क्या है हमारा, दोनों ट्रांसवर्सल है। ये दोनों लाइन कैसे हैं, ट्रांसवर्सल, है ना लाइन। ये कैसे हैं, ट्रांसवर्सल। यही इसी का प्रॉब्लम नंबर 4 में इसी का पहचान करना था हम लोग को। ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल ABC एंड एंगल ACB। ठीक है। कह रहा है कि ABC। ठीक है। आपको कौन सा ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है। देखो ये जो बीच में लिखा रहता है ना वही एंगल का बात के हुआ रहता है। तो एंगल ABC, AB और ये रहा C, तो यानी कि ये B वाला एंगल निकालना है। और एंगल ACB और कौन सा, यहाँ का एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है। और इन द फिगर गिवन बिलो AE पैरेलल BC, और ये इसने ये भी रखा है बात कि ये जो AE जो लाइन है ये वाली, ये पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है। तो जाके आपको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है। जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे ABC और यहाँ पे मैं दे देता हूँ D और ये रहा E। ठीक है। मैं अपने मन से नाम दे दिया E यहाँ पे, ताकि हमें सुविधा हो आगे चल के। सोल्यूशन सबसे पहले क्या दिया हुआ कि AE पैरेलल है BC के, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि AE पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। ये पहले दिया हुआ है, गिवन है हमारा। अब चलो ध्यान से देखो, अब इस बार हमें देखो ये कह रहा है कि पैरेलल है, अब मुझे ट्रांसवर्सल का पहचान करना है। तो ये ये जो A से लेके B तक जो लाइन है, अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। देखो ये वाला लाइन और ये वाला आपस में पैरेलल है। और ध्यान से देखो ये AB जो है ये ट्रांसवर्सल है। ये अब मैं इसको ऐसे खींच लेता हूँ, ये यहाँ पे A डाल रहा हूँ और यहाँ पे B लिख दे रहा हूँ। देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे अगर 70 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कितना बनेगा, देखो वही बात तो पूछ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ भी 70 डिग्री बनेगा, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे लिख लो 70 डिग्री। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका 70 डिग्री ये आएगा कैसे। क्लियर है। तो ये AE पैरेलल BC हमने लिखा। ठीक है। ये हमने बता दिया, और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ये पैरेलल BC है, और बताऊंगा यहाँ पे कि AB जो है वो ट्रांसवर्सल है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल, है ना। ये सब ये इसकी भाषा है। ये इस चैप्टर का जो 12वां जो आपका चैप्टर है 12 नंबर, इस चैप्टर की ये लैंग्वेज है। ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ये क्या है, AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, ये बात बता दिया आपने।
अब उसी तरह से आप क्या बोलोगे कि डी ए बी, यहाँ पे लिखोगे एंगल डी ए बी, ठीक है, डी ए बी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, डी ए और इधर में बी 70 डिग्री। और आपको कह रहा था ये वाला एंगल, तो इस एंगल को कैसे नामांकन करोगे, यहाँ पे लिखा है ना कि एंगल ए बी सी लिखा है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ऐसे आप बताओगे कि ये जो है इसके बराबर है। कैसे बराबर हुआ, अब यहाँ पे कारण दोगे कि अल्टर ALTER अल्टरनेट, है ना, और अल्टरनेट कौन से किससे हो रहे हैं, इंटीरियर से। देखो अंदर अंदर बन रहे हैं, मैंने अभी अब समझाना है, ये अंदर और ये भी अंदर में, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, RIOR इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर, क्योंकि ये DAB इक्वल टू एंगल ABC, तो इसका मतलब ABCB कितना 70 डिग्री, तो एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है। अगर आप सर खुजा रहे हैं तो पार्ट 1 से आप देखिए वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। तो ये बातें हो गई। अब दूसरी बातें आगे चलता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब एक और बातें यहाँ पे हमारे पास में है, ये तो हो गई। अब फिर से हमें ये तो हमें पता है कि AE पैरेलल है इसके। अब इस बार ट्रांसवर्सल कौन बन रहा है, ये वाला AC। देखो ये दो लाइन पैरेलल है और इस बार ऐसे लाइन चली है, ये वाला AC। तो यहाँ का नाम A दिया है और इस पॉइंट का नाम C दिया है। क्लियर है। तो इस बार यहाँ वाला एंगल दे रखा है, इस ट्रांसवर्सल के तहत कितना एंगल बनाया है 25 डिग्री दिया है ना। और इसका मतलब यहाँ भी हमारा ये ऐसे बनेगा 25 डिग्री। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये भी इक्वल है, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखोगे तो नहीं चलेगा, है ना। आपको पूरे इसकी जो भाषा है ना वैसे लिखना पड़ेगा। तो आपको पहले बताना पड़ेगा क्या, EAC इक्वल टू 25 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेयर एंगल EAC इक्वल टू 25 डिग्री, है ना। ये 25 डिग्री है। ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या, EAC इक्वल टू 25 डिग्री। और यहाँ पे अब मैं बराबर करूँगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और साथ में ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है। तो मैं एक बार ना थोड़ा सा ऊपर में इसको हटा के बातें लिख ही देता हूँ कि कौन किसके इस बार ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि AE पैरेलल है BC के, और इस बार जो है एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल। इस बार AC को ट्रांसवर्सल मानते हुए, है ना, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। जब ऐसा लिख देते हो तो आप बहुत ही तगड़ा स्टूडेंट में काउंट हो जाते हो। ओके। चलो तो ये 25 डिग्री और ये हमारा अब बताना पड़ेगा EAC। तो यहाँ पे ऐसे एंगल EAC इक्वल टू कितना 25 डिग्री हो गया। और यहाँ पे एंगल EAC 25 डिग्री। अब चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको। मैं इसलिए बोला ना, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई कक्षा 7वीं का विद्यार्थी बैठा है वो सीख रहा है। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि कोई प्रचंड विद्वान बैठा हुआ है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब ये भी बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो लिखूँगा एंगल EAC इक्वल टू एंगल कौन सा ACB। यही तो बोल रहा था ना कि एंगल ACB। तो एंगल ACB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और कौन से नियम से, तो यहाँ पे लिखूँगा अल्टरनेट इंटीरियर TERIOR इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। ठीक है। ये थोड़ा सा जगह नहीं था तो ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब आप समझ गए। तो एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि एंगल EAC 25 डिग्री, तो ये भी कितना 25 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ये वाले एंगल और ये वाले दोनों एंगल आपके निकल गए।
और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सा ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी देर हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 15 तक पहुँचते पहुँचते, तो मैं अभी इसको यहीं पे विराम करता हूँ। अब मैं मिलूँगा ठीक अगला प्रॉब्लम से, है ना, अगला पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो ज़रूर आप इस पर क्लिक करके आप जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को बना सकते हो। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका। गॉड ब्लेस यू।